हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th के एक छोटे बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रेविटेशन के क्या इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, बिल्कुल जो उसका फंडामेंटल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंडली, इस लॉ को यूज करते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्शरी स्टार सिस्टम, या बोल सकते हैं तीन से ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं सर्कल पर और उनकी ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, इस तरह के क्वेश्चंस। थर्डली, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, उनसे रिलेटेड डिफरेंट कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे रॉड, डिस्क, रिंग, इन सब के फील्ड्स और पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस आपको डिराइव भी करने आने चाहिए और एज फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट, जो बहुत इजी सब टॉपिक है इसका, लेकिन एट द सेम टाइम पॉपुलर है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओइंग टू डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि हाइट के साथ या डेप्थ के साथ। रिसेंट ईयर्स में आप देखोगे कि इस सब टॉपिक पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉलोड बाय पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी पेयर ऑफ पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी और होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी, जिनको हम सेल्फ एनर्जीज भी बोलते हैं। वैसे पॉइंट मासेस के सिस्टम्स ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सेल्फ एनर्जीज भी आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हेल्प मिलती है, अगर आप यहां समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं मिलते जुलते, उसमें आपको जरूर फायदा मिलता है। नेक्स्ट, केपलर्स लॉज। केपलर के 3 लॉज, इसमें खास तौर पर जो सेकंड और थर्ड लॉ है ना, उसके प्रॉब्लम्स, उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। एस्केप स्पीड इज द नेक्स्ट रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूजुअली स्टूडेंट्स को अर्थ के या प्लैनेट के सरफेस से तो मालूम होती है एस्केप स्पीड, लेकिन और भी जो केसेस हैं, जैसे कि एक डबल स्टार सिस्टम के सेंटर से एस्केप स्पीड की कैलकुलेशन और भी केसेस होते हैं। यूजुअली कोई कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं एस्केप स्पीड की प्रॉब्लम्स में। तो अगर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स वेरी वेल। अब आ जाते हैं इजी टॉपिक्स पे। Easy variation of acceleration due to gravity is extremely easy to do. Then, as I already told you कि potential energy जो टॉपिक है उसमें कोई कैलकुलस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, तो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। एस्केप स्पीड की प्रॉब्लम्स, सैटेलाइट की प्रॉब्लम्स, ये सब इजी कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट पार्ट। अगर आप फील्ड पोटेंशियल कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि डिस्क या फिर स्फीयर्स या सिलेंडर, इनका देखें तो इसमें कैलकुलस थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम डिफिकल्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। देन प्लैनेटरी या सैटेलाइट मोशन ऑन इलिप्टिकल पाथ, इसमें भी आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। लेकिन अगर आप जेई एडवांस को लेकर के सीरियस हैं और जेई मेन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से वंस इन अ वाइल प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको भी कृपया प्लीज इसको भी छोड़े नहीं। प्री रिक्विजिट्स इस चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में फंडामेंटल्स डील कर सकते हैं और अच्छी कमांड ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स के लिए जो चीज होती है वो किसी भी टॉपिक की वेटेज होती है, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो अपना एफर्ट डेडिकेट करते हैं। 2023, 22, 21, 20 चारों ही सालों में हर एक साल इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए हैं, और अगर 2019 में देखें 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं। टोटल पिछले 5 सालों में मिलाकर के 12 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक विच हैव बीन ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। बच्चों, आप भी अपने एग्जाम में अराउंड 2 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।